अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। तमाम स्टूडेंट्स को वार्मली वेलकम इस क्लास के अंदर। ओके, आज हमारा स्टैटिस्टिक्स में जो चैप्टर है वो है इंडेक्स नंबर और ये है चैप्टर नंबर 5, राइट। इंडेक्स नंबर में हमारे पास बहुत सारे मेथड यूज़ हो रहे होते हैं। हम वन बाय वन करके तमाम मेथड्स को समझेंगे, राइट। ओके, सबसे पहले इंडेक्स नंबर में हमारे पास दो मेथड आ जाते हैं, जिसमें आता है फिक्स बेस मेथड और दूसरा आता है चेन बेस मेथड। ठीक है, इसको कहा जाता है सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है ना, ये मैंने हेडिंग डाल दी है सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, दो आ जाती है। नंबर 1 फिक्स बेस मेथड, नंबर 2 चेन बेस मेथड। सबसे पहले हम फिक्स बेस मेथड को लेके चलेंगे, देन फिर हम चेन बेस मेथड पे जाएंगे, राइट। तो फिक्स बेस मेथड का जो फार्मूला है वो है करंट ईयर और प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ बेस ईयर। अच्छा, इस चीज़ को शुरू करने से पहले हम ये समझेंगे कि ये इंडेक्स नंबर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या वजह है जो इंडेक्स नंबर हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, क्यों फिक्स बेस यूज़ कर रहे होते हैं, क्यों हम चेन बेस यूज़ कर रहे होते हैं। देखिए, इंडेक्स नंबर निकालने के जो बेसिक बात है वो ये है कि हम अपनी प्राइसेस को चेक कर रहे होते हैं प्रीवियस ईयर से और करंट ईयर से। जैसे मैं ये बोलूँ कि अगर मेरे पास एक कार थी 2015 के अंदर, वो थी 10 लाख रुपीज़ की, अब वही कार 2020-22 के अंदर जो है वो हो गई है ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 25 लैक्स की या 20 लैक्स की। तो अब मैं क्या करूँगा कि बेस ईयर को रख के, यानी कि प्रीवियस ईयर को रख के एज अ बेस मैं करंट ईयर में देखूँगा, तो मेरा क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि ये कितनी % के हिसाब से इसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है। तो हम क्या करते हैं, फिक्स बेस मेथड के अंदर यही चेक कर रहे होते हैं, या इंडेक्स नंबर के अंदर यही चेक कर रहे होते हैं कि हमारी जो प्राइसेस हैं वो प्रीवियस ईयर में कितनी थी और करंट ईयर में कितनी है और इनकी % किस हिसाब से बढ़ी है। ठीक है, तो यही हम इंडेक्स नंबर में सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में चेक करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर। ये है फिक्स बेस मेथड का फॉर्मूला और इसको कहा जाता है प्राइस रिलेटिव। इसका प्राइस रिलेटिव का है या फिक्स बेस मेथड का है, तो इसका मतलब है एक ही बात कर रहा है। ठीक है, इसको इन शॉर्ट आप इस तरीके से देखते हैं, पी एन डिवाइडेड बाई पी ओ। पी एन का मतलब है प्राइस ऑफ करंट ईयर और पी ओ प्राइस ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूले का। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप ये देखिए कि हमारे पास 4 ईयर्स दिए हुए 2015, 16, 17, 18 और मैं क्या निकाल रहा हूँ फिक्स बेस मेथड से, मेरा क्या है प्राइस रिलेटिव निकाल रहा हूँ, यानी फिक्स बेस मेथड निकाल रहा हूँ या प्राइस रिलेटिव निकाल रहा हूँ। सबसे पहले वो हमें कहता है कि बेस लेने 2015। ठीक है, बेस यानी कि बेस आपकी ये आ गई, कितनी आ गई, 20 आ गई। करंट ईयर 2015 में भी यही होगा। ठीक है, 15 में भी यही होगा। बेस ईयर आपका 2015 लेना है। बेस ईयर यानी तमाम ईयर्स के अंदर हम क्या कहेंगे, 2015 को बेस बनाएंगे। अब 2015 में करंट ईयर कितना है, 20, बेस ईयर कितना है, वो भी 20 है, क्योंकि हमारे पास हमने क्या रखा है, उसने क्या बोला कि 2015 को आप क्या करोगे, बेस ईयर रखोगे। ठीक है, तो करंट ईयर 20 हो गया और बेस ईयर भी आपका 2015 का 20 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 100% आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले का मैंने 100 रखा तो ये कितना आ गया, 100 आ गया। क्लियर हो गई बात। नाउ अब 2016 की मैंने प्राइसेस चेक करनी है। 2016 की करंट प्राइस कितनी है, 25। ठीक है, बेस कितनी है, 2015 की रखनी है 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आ गई आपकी 125। अगर मैं ये पूछूं कि आपकी जो 2015 की प्राइस थी और 2016 की प्राइस है उसमें कितना फ़र्क आया, तो आप ये बोलेंगे कि 25% जो है वो इंक्रीज़ आया है 2016 में। ठीक, इसी तरह से हम 2017 ले लेते हैं। 2017 का करंट ईयर कितना है, 2017 और इसकी है करंट ईयर 30, करंट प्राइस क्या है 30, और बेस को हमने क्या रखी है 20 को, 2015 को हमने ले रख लिया बेस, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका कितना आ गया 150। ठीक है भाई, कितना आ गया 150। और लास्ट ईयर 2018 करंट ईयर आपका कितना है और करंट ईयर की प्राइस कितनी है 36, और हमने क्या बोला है कि बेस ईयर 2015 का रखना, तो ये आ गया 20, तो ये आपका कितना आ जाएगा 180। ठीक है भाई,
तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2015 के अंदर जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है और 2018 के अंदर जो प्राइस है तो कितनी % बढ़ी है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 80% प्राइस बढ़ी है 2015 से लेकर 2018 तक एक प्रोडक्ट की एज अ बेस ईयर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक सवाल के इसी सवाल के अंदर एक और भी ये चीज़ कहता है कि आप एवरेज ले लें 2 ईयर्स का या 3 ईयर्स का या 4 ईयर्स का, यानी कि क्या कह रहा है कि 2 ईयर्स को बेस ले लें या 3 ईयर्स को बेस ले लें, यानी कि 1 2 अगर मैं 2 ईयर्स को बेस कह रहा हूँ तो ये दोनों हो गए, 3 ईयर्स को बेस कह रहा हूँ तो ये दोनों हो गए, ऑल ईयर्स कह रहा हूँ तो भाई ये तमाम ही जो है प्राइसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एज एवरेज बेस्ड कह रहा है 2015 और 2016 को, यानी 2 ईयर्स को। एवरेज बेस क्या कह रहा है, 2 ईयर्स को, यानी कि 2015 और 2016। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2015 की प्राइस कितनी है 20, 2016 की कितनी है 25। ठीक है, कितने ईयर्स लिए 2, तो 2 रख लेंगे। अगर 3 लेते तो यहाँ 3 रख लेते हैं। ठीक है, फिर 20 25 30 तीनों को जमा करते हैं, लेकिन हमने 2 ईयर्स रखे तो 20 ये वाला और 25 ये वाला और 2 ईयर्स है इसलिए 2 लिया, तो ये हो जाएगा 22.5। क्लियर है बात, 22.5। अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या रखना है कि 2015 करंट ईयर हमारे पास कितना हो गया 2015 20, और इसके बेस क्या रखेंगे, बेस आपका ये हो जाएगा एवरेज, जिसे हमने एवरेज निकाला ये होगा बेस, तो 22.5 मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूले का, तो ये आपका आ गया 88। क्लियर है बात। इसी तरीके से 2016 में करंट ईयर की प्राइस 25, बेस ईयर क्या रखना है, एवरेज प्राइस रखनी है जो हमने निकाली है, क्योंकि वो एवरेज कह रहा है, एवरेज बेस रखनी 2 ईयर्स को। तो एवरेज प्राइस हमने कितनी निकाली 22.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 111। क्लियर है बात। थर्ड पे 2017 प्राइस कितनी है 30, बेस कितना रखना है 22, एवरेज 22.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका ये निकला 1333। ठीक है भाई, ऑनवर्ड। और इसी तरीके से आप जब ये वाला आप खुद निकाल के चेक करेंगे, मैंने आपका यहाँ पे आंसर लिख दिया है, आप ये खुद निकाल के चेक कीजिएगा कि यही आ रहा है। आपने क्या करना है 36 डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर ये आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपने ठीक निकाला है। ठीक है भाई, जैसे मैंने आपको बताया फिक्स बेस मेथड को प्राइस रिलेटिव कहा जाता है, इसी तरह से चेन बेस मेथड को लिंक रिलेटिव कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, लिंक रिलेटिव पे हम जाने के लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला देखते हैं, जिसका जो फार्मूला है प्राइस ऑफ करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग का मतलब होता है जो करंट प्राइस है उससे पीछे वाली प्राइस। ठीक है, प्रीसीडिंग का मतलब जो पीछे वाली है, जो आप जिस पे खड़े हैं उससे पीछे वाली, वो कहलाती है प्रीसीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसको फार्मूले को शॉर्ट तरीके से इस तरह भी लिखा जा सकता है, Pn डिवाइडेड Pn माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये लिख लें या ये लिख लें, बात एक ही है। जिस तरह से हमने ये लिख लें या ये लिख लें, इसी तरह से ये लिख लें फिर ये लिख लें, बात एक ही है। इसको कहा जाता है लिंक रिलेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइस ऑफ करंट ईयर 2015 में हम खड़े हैं, प्राइस ऑफ करंट ईयर कितनी है, इससे पीछे की प्राइस नहीं है, इसलिए ये 20 ही हम कंसीडर करेंगे। 20 प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर यानी कि हमारे पास क्या है, प्रीसीडिंग ईयर मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी ईयर की प्राइस हम प्रीसीडिंग को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है 20 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया आपका 100। ओके, नाउ 2016 में आपकी प्राइस कितनी है 25 है। ठीक है, प्राइस ऑफ करंट ईयर कितनी है 25। अब प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, अब हमारे पास प्रीसीडिंग ईयर मौजूद है, तो हमारे पास प्रीसीडिंग ईयर क्या है, यानी मैंने आपको बताया था जिस प्राइस पे आप खड़े हैं उससे पीछे वाली प्राइस, और उससे पीछे वाली प्राइस कितनी है 20 डिवाइडेड बाई 20 और मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूले का 100, तो ये आपका क्या आएगा, ये आ गया आपका 125। ठीक है, ये आपका आ गया 125। नाउ फिर फार्मूला लगते हैं, प्राइस ऑफ द करंट ईयर 2007 की प्राइस करंट क्या है 30। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, अब ये नहीं है, प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर कौन सी होगी, ये होगी 25। ठीक है, तो हमने ये रख ली 25
मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया आपका कितना 120, राइट। इसी तरीके से 2018 की करंट प्राइस कितनी है 36, और प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर कौन सी है, ये नहीं, प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर कौन सी है, ये, गुड, 30 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका भी आंसर आ गया 120, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में फिक्स बेस मेथड, प्राइस रिलेटिव, और चेन बेस मेथड जिसको कहा जाता है रिंग रिलेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।